कैसी हूँ मैं लड़की। आज मैं थोड़ी वैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ, मैं हमेशा ठीक लगती हूँ। भाई मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी। ये रहा मैं धप्पा। मैं अगर पागल हुई ना तो मेरी वजह जो होगी ना वो चश्मा ही ढूंढने की होगी पक्का। वाह बेटे वाह, मतलब इतना सुबह उठ के मैं ये कर एक्सरसाइज कर लूँ, मेरा करेगा भाई दिल्ली पुलिस की। चलो जी चलो, दिल बड़ा होना चाहिए, जगह की क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका एक व्लॉग। आज क्या है 2 मार्च और हम जा रहे हैं पार्क। कल कुछ था नहीं तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 1 मार्च से बनाऊंगी 2026। सो दैट इज 2026 2 मार्च। और ये देखो भाई सुबह का माहौल, सुबह उठा करो भाई। ये देखो कबूतर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़िया एकदम माहौल हो रखा है, ठीक है, एकदम शांत, बहुत मजे आ रहे हैं। अभी तो हम पार्क में जाके दिखाएंगे कि कितनी शांति है और हम कैसे ताबड़तोड़ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्क में जाके। भाई मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। देखो यहाँ पे तो अपना झील पार्क है, वो तो अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन कुत्तों से मिलो भाई। 1 मिनट, इन कुत्तों से मिलो भाई। एक दिन क्या हुआ, मैं ना अकेले आ रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करने का, घूमने घामने का ज़्यादा शौक है। मैं अकेले ही जा रही हूँ, बिल्कुल कोई भी नहीं है। और ये कुत्ता आया पीछे से धीरे 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 धीरे, भाई मेरी सुबह सुबह ही हो गया कि भाई अब क्या होगा। अब मेरे साथ अकेले में थी, फिर पीछे से 2 अंकल आंटी आ गए, तो वो पीछे ऐसे ऐसे आ रहा था मेरी तरफ, फिर मुड़ गया कुत्ता। मतलब जैसे लड़की नहीं ताड़ते कि मतलब अकेली है लड़की तो फिर फुल पीछा करेंगे, लेकिन जैसे ही दिख जाएगा कोई आ गया है बस फिर भाग जाएंगे, ऐसा सीन था। तो ये तो छोटे छोटे हैं, क्यूट क्यूट, तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते अपन, इनको तो हम ही उठा के पटक सकते हैं, तो डर नहीं होता। तो ये देखो अपना झील कितना बढ़िया है। सुबह का माहौल चेक करो भाई। 6 बजे उठी थी मैं, इसको भी 6 साढ़े 6 बजे उठाया। कैसा लग रहा है इसको उठ के? एकदम मस्त। एकदम मस्त। और सुनो हनुमान चालीसा, आई थिंक बजरंग बान है के। और ये देखो हमारा पार्क, एंट्री ये देखो। वहाँ पे एक मंदिर है, अभी मैं आपको लेके चलूंगी, वहाँ पे चल रहा है बजरंग बान। लिटरली बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ये सेकंड गेट है झील का। भाई पता नहीं कौन सी जंग लड़ने आई है ये, मैं तो कुछ नहीं करने वाली भाई। वैसे मैंने जिम ज्वाइन की हुई है, बट सुबह और शाम मेरे लिए जा पाना मतलब मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पूरा दिन फिर मैं उसी के जिम के बारे में सोचती रहती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन के 1.5 घंटे सुबह देना, 1.5 घंटे रात को देना, पूरा दिन जिम की याद दिलाता रहता है। और वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। पैसा भी तो कमाना है भाई, पैसे के बारे में ना सोचूं क्या। फिर जिम की फीस कैसे भरूंगी, पैसा नहीं होगा तो। और ऊपर से 1500 रुपये डाइट के जाते हैं। लग नहीं रही है डाइट, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा शुरुआत में, बिना ये सोचे कि रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। अब देख रहे थे पीछे वाले, मैंने कहा चलो छोड़ो। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि देखो सामने भी अंकल आ रहे हैं, पर स्टिल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ मैंने वीडियो बंद कर दी हो, कि मैंने सर झुका के चलना है। आज मैं थोड़ी वैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ, मैं हमेशा ठीक लगती हूँ। मतलब क्या ही करे, क्या ही करे। लिटरली भाई 2 दिन से इस लड़की ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मैं क्या ही बताऊँ। पार्क चलो, पार्क चलो, पार्क चलो। पता है अभी तो मार्च चल रहा है, जनवरी में एक महक है वो भाई, वो हम आ रहे थे, ठीक है। हम 15 दिन आए लग के, बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, हम दौड़ते थे यहाँ वहाँ, बहुत भागते थे क्यों। और जब हम भागते ना तो मतलब जो अंकल वंकल नहीं होते, दे आर थिंकिंग कि हम भाई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली मैं, क्योंकि मैं बड़ी लगती थी इनको, तो इन्हें पता कि मैं दिल्ली पुलिस की, मेरा करेगा भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी। हाँ कौन करेगा दिल्ली पुलिस की तैयारी, मुझे नहीं जाना भीड़ में, आई एम नॉट फॉर द भीड़। और अलग मुझसे रहा नहीं जाता, तो किसके लिए हूँ मैं, पता नहीं। पहले कंटेंट दो, उसके बाद पकड़ूंगी। लाओ, मैं ना लेन देन नहीं करती। बाय। ये भागने आई है, मैं भागने नहीं आई हूँ, क्योंकि
ऑलरेडी ज़िंदगी मुझे बहुत भगा रही है, तो मैं भागना नहीं चाहती। अगर मैं भागूंगी तो मेरी लाइफ जल्दी निकल जाएगी और मुझे जल्दी नहीं निकलनी है, समझे भाई। इतनी भारी बोतल लेके आई हुई है, इतना आधा से आधा पानी ले आती, पीना तो हमें ही था, हद कर दी भाई साहब। और इसको मैं कहीं रख भी नहीं सकती क्योंकि दूसरे की अमानत है। दूसरों की अमानत तो मैं ऐसे संभाल लेती हूँ मेरी जान हो। ये देखो भाई कितना बढ़िया माहौल हो रखा है सुबह सुबह, बहुत आनंद और फीलिंग है। लेट मी शो यू अंदर जाके, सुंदर है। सुबह सुबह हमारा पूट गांव बहुत मस्त है। भाई ये जो अंकल पुशअप मार रहे हैं ना, मैं जब जिम में जाती हूँ मेरे से ना 10 नहीं लगते गिनती के। मतलब पहले तो सिर्फ 5 भी नहीं लगते थे, उसके बाद में मैंने अपने आप से कहा नहीं माही मारने पड़ेंगे भाई, वेस्ट हो जाएगी बहुत गंदी। फिर मैंने जो दम लगा के मारा, ओ भाई साहब, मतलब जब तक हम किसी कंपटीशन में नहीं होते ना, हमें यही लगता है कि हम ना बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर निकलना पड़ेगा भाई, एक्सप्लोर करो। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, मजा आ रहा है मेरे को तो देख के। मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं, क्योंकि मैं मन से आई नहीं थी। और इसको देखो, इसको जब मैं जनवरी में बोलती थी कि वहन चल ले, तब तो जाती नहीं थी। और यहाँ पे पुशअप्स चल रहे हैं। आई डोंट वांट टू शो देम बिकॉज दे आर बॉयज। मैंने कपड़े नहीं डाले हुए, प्लस मेरी एक्सरसाइज देखो मैं कौन सी कर रही हूँ। वाह वाह बेटे वाह, मतलब इतना सुबह उठ के मैं ये कर एक्सरसाइज करने आई। छड्डो ना भाई, अभी तो कूड़े वाली आंटी आई हुई है, काजल भाग के गई है और ये मेरे घर का कूड़ा है जो कि निकल चुका है। और भाई मैं इसलिए नहीं भागी क्योंकि मेरे 1 हफ्ते ज़्यादा टाइम हो चुका है हमारे घर के कपड़े नहीं धुले हैं, बट स्टिल मैंने कल रात में अपने 2 से 3 जोड़ी धो दिए थे, क्योंकि मम्मी कह रही थी 1-2 दिन में धो लूँगी, तब तक तू इतने धो ले कि हाँ 2-3 दिन पहन सके जिम में। तो मैंने वो धो लिए, अब वो पड़े हैं गीले, तो मैं सुबह सुबह नहीं डाल सकती थी, ठंड और लग जाती, तो फिर इसीलिए मैंने जो पड़ा हुआ था वो डाल लिया। एंड आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैम। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। मैं फिर से सो गई थी बिकॉज मेरे जो पिछू हैं यानी कूल्हे हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कितना पेन हो रहा है। और अब मेरे ये कंधे भी दर्द कर रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मैं कुछ खाऊंगी, नहाऊंगी, और इस काफ़ी टाइम से मैं एक प्रोडक्ट को लेकर वेट कर रही थी, और ये वो है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि मैं क्यों इसका वेट कर रही थी। ओके, और ये है जिम का ऊपर का जो अपर्स होते हैं उसमें से वन ऑफ द अपर, एंड इसको मैं पहन के देखूंगी। ठीक है, वैसे ये छोटा लग रहा है देखने में, बट स्टिल आई विल ट्राई, एंड आई नीड द लॉट ऑफ करेज टू वेयर इट बिकॉज मैं छोटे कपड़े पहनती नहीं हूँ जो इतने होते हैं। हालांकि मैं उनके अंदर एक ब्लैक कलर की समीज डालती हूँ, लिटरली। हाँ, मैं ब्लैक कलर की समीज डालती हूँ जो कि मेरी कमर से भी नीचे तक होती है। मतलब कि पहले मैं अंदर पहनते हैं, फिर उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की समीज डालती हूँ स्पोर्ट्स वाली, देन उसके बाद में मैं ये पहनूंगी जिसमें मेरी कमर नहीं दिखने वाली। बट स्टिल मेरे दिमाग में क्या होता है, यार मैंने छोटे कपड़े पहने हुए। अरे भाई पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो गई है। मैं लास्ट टाइम परसों डाला था, एंड पूरे टाइम किसी को वो घंटा फर्क पड़े ना पड़े, मुझे इतना घंटा फर्क पड़ता था कि भाई मैंने क्यों पहन लिया ये तो पूरी शेप दिख रही है, कैसी हूं मैं लड़की, ऐसा हो गया था मेरा भाई लिटरली। ठीक है, तो अब मैंने फिर उस दिन से सोच लिया कि आज के अंदर कभी नहीं डालूंगी। लेकिन दैट वाज माय फर्स्ट डे, सो मेरी जो फ्रेंड थी वो मुझे दिलासा देते हुए कहती कि फर्स्ट डे ऐसे ही फील होता है कि भाई ज़्यादा शेप दिख रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके बाद में आदत हो जाती है। बट जो ये वाली है ये एक तरीके से कॉलर वाली है, तो इतना वो नहीं फील होगा, एंड दैट्स वाई आज मैं यही वेयर करने वाली हूँ जिम पे शाम को। तो देखते हैं कैसा लगता है।
एंड राइट नाउ भाई कपड़े बिल्कुल तहस महस हो रखे हैं मेरे घर में, ठीक है। और ऊपर से झाड़ू, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो खाते हैं पीते हैं, काम वाम करते हैं और नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश होके आपसे मिलते हैं। अब अभी थोड़ा ना जब कोई आग ना दीदी ये लो आपकी कैदा। रुक जा, चल भाई, मैंने 4 बोला है बनाने को। सॉरी। स्टैचू के जरा हे भगवान, लड़की कहाँ गई तेरी अब है? है तेरे को तो अकेला छोड़ दिया तेरे भाई ने। रोज छोड़ के चला जाता है। बहुत छोड़ के चला जाता है। चल मैं छोड़ने चलूं, आजा। चलो जी चलो। डरता नहीं तू? नहीं। कुत्ते उत्ते से भी नहीं डरता? चल बाय। पॉल्यूशन लाइसेंस ही बोलते हैं उसको। पीयूसीसी बोलते हैं उसको। पीयूसीसी? हाँ। अच्छा, फोन आया था देखो? अभी फोन आया है, कह दिया आ जाओ एक बार विजिट कर लो, ये वो प्लान पूरा। बहुत अच्छी सब्जी बनाती है भाई मम्मी। ये वाली अच्छी बना दिया, मजा आता है मैं खा के। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। अभी मुझे निकलना होगा जल्दी से, मैं खा पी के और अपनी माला वाला होती है जो, उसको रेडी करती हूँ, पूजा पाठ का सामान। और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे जी पार्क। लेट्स सी क्या होता है। मुझे अकेले जाना पड़ेगा, वैसे मैंने पूरा सोचा कि मम्मी के साथ जाऊंगी। मम्मी ने मुझे सारी चीजें गाइड कर दिया, ठीक है, कि भाई क्या लेके जाना है, कैसे तुझे करनी है वहां पे पूजा। लेकिन मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। मेरी आधी जिंदगी, मैं सच बता रही हूँ, मेरा चश्मा ढूंढने में ही चली जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं लिटरली बता रही हूँ भाई साहब, मैं अगर पागल हुई ना तो मेरी वजह जो होगी ना वो चश्मा ही ढूंढने की होगी पक्का। एक तो बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं है, मैं चश्मा ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे, खुद सोचो, है ना। कि बंदी ढूंढे तो ढूंढे कैसे, ऐसे हाथ रख रख के, मतलब मैं लिटरली ऐसे हाथ रख रख के ढूंढती हूँ, ऐसे हाथ रख रख के कि हाँ भाई कहीं तो मिले। बट फिर मैं अपनी याददाश्त चेक करती हूँ कि यार याद कर पाई तू कहाँ थी लास्ट टाइम, तूने कहाँ पे चश्मा उतारा होगा, कहाँ पे तुझे अच्छा दिख रहा था, कहाँ पे तुझे धुंधला दिख रहा था, वो तू चेक कर और तू याद कर। फिर मैं याद करके फिर मैं कहीं ना कहीं ढूंढने की प्रयास करती हूँ, आई मीन। फिर मुझे नहीं मिलता, हाँ, फिर मैं आज छोड़ देती हूँ। और जब मैं आज छोड़ देती हूँ तो फिर सामने वाले को उसकी औकात दिख जाती है और वो सामने से मेरे पास आके बोलता है ये रहा मैं धप्पा। चलो ठीक है, ओके। अब मैं ना फटाफट से रेडी कर रही हूँ अपनी थाली, वो दिखा देती हूँ। ये है मेरी थाली जिसको मैं करूंगी रेडी। अब देखो 1 2 3। भाई मेरे को ना अभी जस्ट मम्मी ने बताया था कि क्या क्या लेना है, बट स्टिल मैं भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ ही चीजें याद है, जैसे गुलेरिया लेनी थी, इसमें थोड़ा सा घी डालना था ऊपर से ही। देन उसके बाद में ये धागा तो आई थिंक बंधता है आर पार, तो वो तो चाहिए चाहिए। और ये मम्मी ने सिंदूर का कहा था, वो मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा सा ज्यादा डल गया था हाँ, बट मैंने बताया कि ज्यादा मत डलो क्योंकि मुझे नहीं लगाना है, ठीक है। और मैं लगा भी लूंगी तो मैं किसके नाम का लगाऊंगी भाई, ये तो समझो। दुनिया समाज क्या सोचेगा, हद है। और वैसे मुझे फर्क तो नहीं पड़ता है, बट स्टिल इन रियलिटी देयर इज नो वन, सो व्हाई शुड आई डू शो ऑफ। बैड आइडिया। हाँ, इसके अलावा मम्मी ने लोटा बोला था पानी वाला, तो वो ले लेती हूँ। और इसके साथ मम्मी ने बोला था कि 10 रुपए के बताशे ले लियो, तो वो भी मैं ले लूंगी, उसका कोई इशू नहीं है। और अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, दोबारा फोन करना पड़ेगा मम्मी को। ओके भाई, ये क्या हो गया मेरे से भाई। अब भाई शांति से देखो, ठीक है, कि कैसे हमें रेडी करना होता है।
सामान। तो मैं ले आई थी दिया, दिए में मैं थोड़ा सा डालूंगी घी, और घी डालने के साथ हम लेंगे एक माचिस जो हम वहीं पे जलाएंगे दिया को, और वहीं पे दिया छोड़ देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद एक माचिस ले लेते हैं। तो जो बनी बनाई बाती है ना वो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं फिर हाथों से ही बनाना पड़ेगा मुझे। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट मुझे करना है तो करना ही है, फिर उसमें क्या है। बात करे हुए, ठीक है, नेहा से बात करिए, मेरे को 40-45 मिनट्स हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया कि चलना ही नहीं चलना है। मैं लिटरली बता रही हूँ उसकी मैं जान ले लूँगी अगर वो अकेली गई होगी तो, और मुझे हक है तो मैं ले लूँगी जान। दिए इसमें थोड़े से चावल, क्योंकि वो भी डालने होते हैं। इसके साथ साथ मेरा दिया हो चुका है रेडी, और मेरी थाल भी ना ऑलमोस्ट रेडी ही है। आई थिंक लोटा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको रखूँगी ऐसे। चलो जी चलो, दिल बड़ा होना चाहिए, जगह की क्या बात है, सही बात है। चलो अभी चल रही है वेटिंग आंटी की। स्विच ऑफ क्यों है ये? स्विच ऑफ नहीं है। ठीक बा, मेरा काम खत्म कर दोगे वरना मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ घर पे। ये तो बहुत ही ओवर हो गया। डायरेक्ट एंट्री नरक। पहले मेरा बॉल छोड़। हाँ वेरी गुड। पागल खड़ी हो, आते तो भैया मुझे मतलब ही बन गया।